जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ लेकर के जावा प्रोग्रामिंग के पैटर्न में, जावा प्रोग्रामिंग के सीक्वेंस में एक और बढ़िया वीडियो स्ट्रिंग हैंडलिंग। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग को मैं हैंडल कैसे करता हूँ। स्ट्रिंग के कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनका यूज़ मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्ट्रिंग हैंडलिंग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो मैंने पहले ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कौन कौन से स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। आपका ट्रिम है, टू लोअर केस टू अपर केस, लेंथ, कैरेट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट, इक्वल्स एंड इक्वल इग्नोर केस। तो ये इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जहाँ पे बेटा आज मैं इन सभी स्ट्रिंग फंक्शंस का सिंटैक्स देखूंगा एंड इवन प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज करते हैं हम ये भी आज देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो बच्चे प्लीज़ चैनल पे नए हैं आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आप लोगों के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको बस एक काम करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना, स्ट्रिंग हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रिंग फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है बेटा कि स्ट्रिंग होती क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? तो आप जानते हो स्ट्रिंग क्या होती है। अ स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट टेक्स्ट। कह सकते हो स्ट्रिंग आपका क्या बेटा एक डेटा टाइप है, जहाँ पे हम यूज़ किसके लिए करते हैं, टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट को हमें इनिशियलाइज करना हुआ, टेक्स्ट को हमें एक्सेस करना हुआ, तो वहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप आपके दो होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो प्रिमिटिव में आपका जैसे कैरेक्टर का, आप अगर कैरेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हुआ तो आप क्या ले लेते हो, नंबर रिप्रेजेंट करना हुआ आप इंटीजर फ्लोट ले लेते हो, ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट करना हुआ बूलियन ले लेते हो। बट अगर आपको टेक्स्ट लेना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर लेना है, सेंटेंस को एज अ इनपुट लेना है या एज अ मतलब जावा प्रोग्रामिंग में एज अ फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या डेटा टाइप यूज लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। एंड इट इज कंप्रेस्ड सेट ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन अ डबल कोट्स। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके ढेर सारे टेक्स्ट हैं हम उनको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कैसे देखो सिंटैक्स का आपका क्या होता है। सबसे पहले आप स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखोगे, सबसे पहले आप स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखोगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखेंगे और डेटा टाइप लिखने के बाद जो भी आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, सपोज स्ट्रिंग में मैंने ले लिया str इज इक्वल टू, डबल कोट्स लगाएंगे। अब डबल कोट्स में जो भी आप स्ट्रिंग आप लेना है, सपोज मुझे कंप्यूटर स्ट्रिंग लेना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंप्यूटर को इनिशियलाइज कर दिया और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन कर दिया। ओके, लास्ट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर लेते हैं या स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा str एक वेरिएबल था जहाँ पे क्या स्टोर हो गया, आपका कंप्यूटर जो आपका टेक्स्ट है, कंप्यूटर आपका जो वर्ड है वो हमारा किस में स्टोर हो गया, str वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें इसी कंप्यूटर टेक्स्ट को लेकर के कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना है, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है ट्रिम, लोअर केस, अपर केस, लेंथ, कैरेट, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, कॉनकैट, इक्वल्स एंड इक्वल इग्नोर्स। तो पहले मैं सबका मतलब आपको बता देता हूँ, फिर हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ बेटा। जैसे आपका ट्रिम मेथड है, ट्रिम का मतलब आप जानते हो क्या करना, कट करना। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग आप लिख रहे होते हो ना, तो ट्रिम का फंक्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं जब उसके पहले या उसके बाद में, स्ट्रिंग के पहले या स्ट्रिंग के बाद में डबल कोट्स के बीच में कुछ अननेसेसरी स्पेसेस हैं, तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, कट करने के लिए हम ट्रिम मेथड का यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, टू लोअर केस। सपोज आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में आपने कोई भी स्ट्रिंग लिया हुआ कंप्यूटर, ठीक है, और उस कंप्यूटर के सारे जो केसेस हैं, ठीक है, वो कैपिटल में लिखे हुए हैं, आपको स्मॉल में लिखना है, लोअर केस में करना है। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अगर आपको लोअर केस में करना होता है तो हम पूरे को चेंज करने के बजाय डायरेक्ट हम मेथड स्ट्रिंग फंक्शन का ही लगा देते हैं टू लोअर केस। तो टू लोअर केस मेथड क्या करेगा कि स्ट्रिंग के सारे जो लेटर्स होते हैं ना उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट मेथड इज टू अपर केस।
जस्ट अपोजिट लोअर केस का। अगर लोअर केस में स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मेथड बेटा लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड लेंथ है, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है लेंथ। लेंथ का मतलब ये क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा। ये मेथड आपका क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, सपोज आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिया, तो जैसे एरे चलता है समथिंग आपका स्ट्रिंग भी चलेगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स लेंथ क्या बताएगा बेटा, जो टोटल कैरेक्टर लेंथ है, जो टोटल कैरेक्टर टेक्स्ट में या वर्ड में जो भी स्ट्रिंग में यूज हुआ है उसको बताएगा, उसके नंबर को बताएगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, लेंथ आपका एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कि कंप्यूटर में क्या है, टोटल 8 लेटर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगला मेथड आपका आता है कैरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कैरेट, जहाँ पे आप बहुत ढेर सारे प्रोग्रामिंग आप यूज़ करते हो, खासकर जब पैटर्न की प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हो या डिस्प्ले या सीरीज की प्रोग्रामिंग आप बना रहे होते हो, तो वहाँ पे कैरेट का यूज़ होता है। कैरेट क्या होता है, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी और ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स दिया जाएगा ना उसके कैरेक्टर को रिटर्न करता है। पर्टिकुलर कैरेक्टर के मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे अभी कैरेट में 1 इंडेक्स दे दिया, तो 1 पे जो कैरेक्टर होगा आपका वो चलेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोला इंडेक्स, जब भी बेटा इंडेक्स की बात होगी ना तो वहाँ 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ की बात होगी 1 से स्टार्ट होगा। माइंड में रखना, 0 से स्टार्ट होगी तो आपका इंडेक्स होगा, और अगर 1 से स्टार्ट होगा तो आपका लेंथ बनेगा। क्लियर? हाँ, सारी बातें याद रखना दिमाग में। इसके बाद आपका था इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ वैल्यू के जो कैरेक्टर आप दे रहे हो ना उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा, लास्ट इंडेक्स को रिटर्न करना है। कॉनकैट, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कॉनकैट। कॉनकैट मतलब 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कॉनकैट मेथड का यूज किया जाएगा। एंड इक्वल्स, क्या हमारा स्ट्रिंग इक्वल है दूसरे स्ट्रिंग के, याद रखना स्ट्रिंग इक्वल है दूसरे स्ट्रिंग के। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो इक्वल स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। और कभी कभी केसेस में भी डिफरेंट आता है, पता लगा हमने पहले बताया जावा आपका एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर मान लीजिए कैपिटल ए में आपने 10 इनिशियलाइज किया हुआ, स्मॉल ए में 10 इनिशियलाइज किया हुआ, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ये नहीं कि ए का मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक जैसा होता है। कैपिटल ए अलग वैल्यू स्पेसिफाई करेगा और स्मॉल ए अलग वैल्यू स्पेसिफाई करता है, तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो जावा आपका जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, तो कॉनकैट आपका 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। इक्वल्स 2 स्ट्रिंग के बीच में चेक करेगा कि क्या दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स हैं। अगर सेम केस में होगा, दोनों कैपिटल होंगे दोनों स्मॉल होंगे, तभी इक्वल्स बताएगा। अगर एक स्ट्रिंग कंप्यूटर आपने कैपिटल में लिखा हुआ, दूसरे स्ट्रिंग कंप्यूटर आपने स्मॉल नेम में लिखा हुआ, तो बोथ स्ट्रिंग और नॉट इक्वल। हाँ, भले ही आपको लग रहा है इक्वल्स हैं, मतलब आपको केसेस में, बट यहाँ जावा के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इक्वल्स नहीं होंगे। हाँ, अगर आपको मतलब इक्वल दिखाना है तो आप नेक्स्ट मेथड का यूज कर सकते हो, इक्वल इग्नोर केस। इग्नोर केस में केस को इग्नोर कर दिया जाएगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। अगर स्ट्रिंग सेम है तो आपका स्ट्रिंग इक्वल हो सकता है। ओके बेटा, तो यही 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस का आज हम यूज़ करने वाले हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा उसका सिंटैक्स कैसे क्रिएट करेंगे और हम प्रोग्रामिंग में यूज़ भी कैसे करेंगे, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 मेथड को स्टार्ट करते हैं और हम उसका पूरा सिंटैक्स देखते हैं कैसे क्या बनेगा। ओके बेटा, सो फर्स्ट मेथड इज ट्रिम। ट्रिम मेथड में बेटा क्या होगा, द ट्रिम मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। मैंने पहले बताया कि जो भी स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है उस स्ट्रिंग में लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। लीडिंग दैट मीन्स स्टार्टिंग में स्पेस कितना है और ट्रेलिंग दैट मीन्स स्ट्रिंग के पीछे स्पेस कितना है। तो इस स्पेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज़ किया जाएगा। ट्रिम मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना बेटा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को केवल रिमूव किया जाएगा, ना कि किसी स्ट्रिंग के बीच में। स्ट्रिंग के बीच में अगर स्पेस होगा तो उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम का यूज़ नहीं होगा। हाँ, याद रखना, अगर स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आया है तो उसको रिमूव नहीं होगा। जो ट्रिम मेथड होगा वो स्ट्रिंग के आगे और स्ट्रिंग के पीछे के स्पेस को रिमूव किया जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लो, ट्रिम मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से पहले और बाद में जो स्पेस होगा उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे,
कि जैसे जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, स्ट्रिंग आपने लिखा डॉट, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ है डेटा टाइप, आप स्ट्रिंग नेम या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने जो भी लिखा हुआ है या स्ट्रिंग वेरिएबल आपने जो भी लिखा हुआ है, डॉट ट्रिम मेथड का आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, आपका ट्रिम मेथड क्या करेगा, स्पेस को रिमूव कर देगा, स्पेस को रिमूव कर देगा। कैसे, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे रिमूव करेगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो बेटा एक छोटा सा मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ आपके सामने, एक प्रोग्राम से देखते हैं ट्रिम मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेन मेथड बना लोगे। ठीक है, आप क्या करते हो, डायरेक्ट हम मेन मेथड बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन कंप्यूटर। ठीक है, और जब मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा था तो बाय डिफॉल्ट मुझसे गलती से कंप्यूटर स्ट्रिंग के पहले और कंप्यूटर स्ट्रिंग के बाद में कुछ अननेसेसरी स्पेस आ गया, और मुझे क्या करना है, अब इसी ट्रिम मेथड का यूज करके ये जो लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस ऑफ ए स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें इसी को रिमूव करना है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सा एक मैसेज दे देते हैं, SOPLN ट्रिम्ड स्ट्रिंग आर, जिससे हमें पता चले कि हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, और हम यहाँ पे डायरेक्ट SOPLN के अंदर ही प्रिंट कर लेंगे। क्या लिखोगे, वेरिएबल नेम स्ट्रिंग का क्या है, str डॉट ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप, ट्रिम, और यहाँ पे ट्रिम के बाद आप ट्रिम मेथड का ब्रैकेट लगा के बंद कर दोगे, आप मेन मेथड को क्लोज कर दोगे। तो इसका जो आउटपुट आपको आएगा, इसका जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा बेटा, वो आपको क्या दिखेगा, जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो आपको क्या दिखेगा, यही स्टार्टिंग से ही आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर लिखा हुआ मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग और लीडिंग जो स्पेस था उसको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग और लीडिंग जो आपका मतलब लीडिंग एंड जो ट्रेलिंग स्पेस था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिम मेथड का यूज होता है। ठीक है, ट्रिम मेथड का यूज आपने समझ लिए होंगे बेटा, स्टार्टिंग में और लास्ट में जो अननेसेसरी स्पेस है इसको रिमूव करने के लिए ट्रिम मेथड का यूज किया जाता है। सिंटेक्स आप याद रखना। ठीक है, जो भी आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया हुआ डॉट ट्रिम के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड आपका है टू लोअर केस। टू लोअर केस मेथड में आप क्या देखने वाले हो, हमने कहा ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग फंक्शंस है उसके ईच कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ईच कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो इट कन्वर्ट्स ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। क्लियर? हाँ, एक चीज ध्यान देना, अगर स्ट्रिंग के बीच में कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, सो इट कैन बी अनचेंज, तो वो अनचेंज ही रहेगा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स कोई भी स्पेशल, आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, आपने स्पेशल कैरेक्टर में कोई सिंबल्स दे दिया, तो अगर स्ट्रिंग के बीच में स्पेशल कैरेक्टर है तो वो अनचेंज होगा। एंड जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, जो आपके अल्फाबेट्स हैं, तो लोअर केस में क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा। इट कन्वर्ट्स ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, सॉरी इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा सिंटैक्स आप कैसे क्रिएट करोगे कि जो भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होगा उसको डॉट हम टू लोअर केस के साथ एक्सेस करेंगे। टू लोअर केस, बेटा एक चीज ध्यान देना, किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन की स्टार्टिंग हमेशा एक स्मॉल लेटर से ही होगी, किसी भी स्ट्रिंग के फंक्शन की स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल लेटर से ही होगी। एंड जब कोई नेक्स्ट वर्ड जुड़ेगा उसका फर्स्ट स्पेलिंग कैरेक्टर जो होगा आपका वो कैपिटल होगा। जैसे टू स्टार्ट हुआ स्मॉल से, लोअर एक नया वर्ड जुड़ा तो एल कैपिटल हो गया, केस एक नया वर्ड जुड़ा तो सी कैपिटल हो गया। तो याद रखना इस चीज को कि स्ट्रिंग का या हर एक स्ट्रिंग फंक्शन का जो स्टार्टिंग होगा वो आपका स्मॉल लेटर से होगा, और जब भी स्टार्टिंग के बाद कोई नया कैरेक्टर जुड़ता है तो उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। टू लोअर केस। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, क्रिएशन ऑफ है ना सिंटैक्स, इसका हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो लोअर केस क्या होगा कि किसी भी स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हमें लोअर केस में चेंज करने के लिए यूज किया जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि
स्पेशल कैरेक्टर जो होगा वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, अब एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे इसमें चेंजेस हो रहा है। देखो बेटा, सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूँ जहाँ पे मेन मेथड में डायरेक्ट बना रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे मेन मेथड बना लिया और इसके अंदर कोई एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कोई भी चीज नोट कर लिया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने कोई भी स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे और देख रहे होगे जो मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है वो आपका किस में है, कैपिटल लेटर में। किस में है आपका, सारी की सारी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं। अब हमें इसको स्मॉल करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको स्मॉल करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, SOPLN लगा करके हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, str डॉट टू लोअर केस और इस मेथड को बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट बेटा आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जो इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्या आएगा कि अब इस इंफॉर्मेशन का हर एक कैरेक्टर आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक कैरेक्टर आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही स्ट्रिंग फंक्शन का यूज है, टू लोअर केस। ये हर एक स्ट्रिंग के जो भी कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब अच्छा इसमें हम थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर कुछ भी सेंटेंस केस में लिख सकते हैं। सेंटेंस केस में अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कुछ भी हमने लिख दिया, जैसे भी मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सपोज लिख दिया इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब जब आपने इसको लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, इट इज रेनिंग। दैट मीन्स जो स्मॉल है वो स्मॉल में ही रहेगा, केवल कैपिटल को ही स्मॉल में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो टू लोअर केस का यूज क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसके अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए इसी का अपोजिट हम दूसरा मेथड देखते हैं, टू अपर केस। ओके बेटा, सो नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन इज टू अपर केस। मैंने बार बार बोला बेटा स्ट्रिंग फंक्शन लिखोगे कैसे, स्ट्रिंग फंक्शन कैसे लिखोगे आप, टू अपर केस। फर्स्ट लेटर आपका टी होगा जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा और इसके बाद में अपर जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर आपका इस कैपिटल हो जाएगा अपर, एंड केस का सी भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे सारी बात को। तो यहाँ पे टू अपर केस मेथड क्या होता है, इट कन्वर्ट्स ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ये क्या करेगा कि जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। प्रीवियस केस में, प्रीवियस मेथड में आपने देखा था कि अपर केस को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे उसी का जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ मैं जो लोअर केस होगा उसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर, लोअर केस को यहाँ पे मैं अपर केस में कन्वर्ट करूंगा और उसके लिए स्ट्रिंग मेथड क्या लगेगा, टू अपर केस। नाम से याद रखना, अपर केस मतलब लोअर केस को अपर में कन्वर्ट करना है, टू लोअर केस मीन्स अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या, सिंटैक्स कैसे क्रिएट होगा। तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करें बच्चों, तो सिंटैक्स आप क्या लिखोगे कि जो भी आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्या लगा दोगे आप, डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, और इसके बाद आप ब्रैकेट लगा दोगे। तो ये जो सिंटैक्स है आपका, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। चलिए प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू अपर केस। ठीक है, सारी स्ट्रिंग के लोअर केस को क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम से देखते हैं कि सारी चीजें कैसे हो रही हैं। आप सारे प्रोग्राम को कंपाइल करके हर एक का आउटपुट आप चेक कर सकते हो। सपोज मैंने एक मेथड बना लिया बेटा मेन, और यहाँ पे मैंने कोई एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सारे को स्मॉल लेटर में लिख दिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या स्ट्रिंग ले लिया बेटा मैंने, कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने स्ट्रिंग लेकर के
यहाँ पे मैंने इसको इम्पोज कर दिया एंड जब हम इसको यूज करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायरेक्ट हम यूज करेंगे तो स्ट्रिंग नेम आपका क्या है str डॉट क्या लिखेंगे टू अपर केस टू अपर यू कैपिटल रहेगा बेटा अपर केस और ब्रैकेट बंद कर दोगे और यहाँ मेन मेथड को बंद कर दोगे तो जो इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्या होगा कि मैंने सारे स्मॉल लिखा था तो जो इसका आउटपुट आपको आएगा स्क्रीन पे वो क्या आएगा सारे के सारे आपको कैपिटल लेटर में कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा कैपिटल लेटर में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखेगा। तो यही एडवांटेज है टू अपर केस। तो आपने देख लिया टू लोअर केस एंड टू अपर केस कैसे यूज किया जाएगा कि जो भी स्ट्रिंग फंक्शन है लोअर केस अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर देगा और अपर क्या करेगा लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन को हम यहाँ पे स्ट्रिंग को अगर केस को कन्वर्ट करना हुआ तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। प्लीज फर्स्ट चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके।